हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल्स। कल हमने स्टार्ट किया था सिलेबस फर्स्ट पेपर का और आज हम उसको ही कंटिन्यू करेंगे। यूनिट नंबर 6 आपको पता है लॉजिकल रीजनिंग है। लॉजिकल रीजनिंग वैसे कहते हैं कि थोड़ा सा करना आसान नहीं होता, बट लॉजिकल रीजनिंग आप केवल समझना, एलआर को समझना। मैंने बोला ना कि एलआर में केवल वेस्टर्न, एक क्या है एलआर में वेस्टर्न थॉट है और एक क्या है हमारा इंडियन थॉट, इंडियन रीजनिंग। बस ये दो हैं जिसमें से हम शुरुआत जो करेंगे वो आज वेस्टर्न वाले में से करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें हम समझेंगे आर्गूमेंट क्या है, प्रीपोजिशंस क्या हैं, ठीक है। सरल यूनिट है, वैसे नंबर आसानी से उठाए जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर। केवल इसमें से एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि लगाया नहीं जा सकता, जैसे हम फैल्सी कहते थे, फैल्सी भी, वो भी फैल्सी वेस्टर्न वाली फैल्सी। ओके, चलो, मेरे बारे में आपको पता ही है कि मेरा नाम विकास यादव है और क्वालिफ़िकेशन आपको पता है, मैं रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से 2 बार यूजीसी नेट क्लियर किया है हिस्ट्री में, एमए हिस्ट्री से भी किया है, एमए पॉलिटिकल साइंस में, सीटेट और यूपीटेट, बीएड और बीटीसी और रीट, ठीक है। मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस 6 ईयर से है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन का, ठीक है। चलते हैं लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में आप देखिएगा ये जो लिखा है ना आपका स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रीपोजिशंस, ये जो लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रीपोजिशंस, ठीक है। तो कैटेगोरिकल प्रीपोजिशंस पहले समझते हैं। देखो, 2 बातें हैं इसमें, एक प्रीपोजिशंस, एक आर्गूमेंट। स्टार्टिंग में लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ आर्गूमेंट। तो एक बात और ध्यान से सुनिएगा कि हम जो सिलेबस करेंगे ना, वो जो मैंने अपने सिस्टमैटिक तरीके से जो सिलेबस को लगाया है, सिलेबस का एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, लेकिन थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। जैसे आपके दिमाग में एक और बिंदु आ सकता है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गूमेंट से क्यों नहीं सर स्टार्ट कर रहे हैं। पहले कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन से और भी बिंदु जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। जैसे उसमें लिखा है क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशंस, उसे भी हम कैटेगोरिकल प्रपोजिशन से ही देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस। देखो, स्टेटमेंट्स कह लो, स्टेटमेंट आप कह लो या प्रपोजिशंस कह लो, एक ही बात है। एक और बात मैं बता दूं, यहाँ पर आप टेंशन मत लीजिएगा किसकी, कि इंग्लिश में है या हिंदी में है, क्योंकि हिंदी वाले इतनी इंग्लिश नॉर्मल इंग्लिश है, ये कोई बहुत हाई लेवल की इंग्लिश नहीं है, इसमें कोई लिटरेचर नहीं है, इसमें नॉर्मल, आप क्या नहीं जानते, ऑल मैन आर मोर्टल ए है, ये क्या इंग्लिश नहीं, इतनी नहीं सीख पाएंगे, बिल्कुल जानते हैं। क्योंकि ये समझिए मेरा भी मीडियम हिंदी है, उसके बावजूद भी इतनी इंग्लिश, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में हिंदी में पढ़ना बहुत कठिन है, कुछ का कुछ गूगल ट्रांसलेट करता है। ओके, तो आप इतना इंग्लिश को हम एडजस्ट कर सकते हैं, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो इतना ये मत कहिए सर इसे हिंदी में या इंग्लिश वाले, क्योंकि इस यूनिट को इंग्लिश में ही किया जा सकता है, जितने अच्छे से उतने अच्छे से हिंदी में नहीं किया जा सकता। और नॉर्मल बिल्कुल इंग्लिश है, कोई इतनी बड़ी इंग्लिश नहीं है इसमें। मैंने बोला ना कि इसमें कोई लिटरेचर नहीं है। प्रपोजिशन 4 प्रकार के होते हैं, जिसे हम स्टेटमेंट कह लें या प्रपोजिशंस कह लें। आगे हम जब पढ़ेंगे तो हम ये भी पढ़ेंगे कि स्टेटमेंट और प्रपोजिशंस और आर्गूमेंट में डिफरेंस क्या होता है। स्टेटमेंट या प्रपोजिशन में, जैसे स्टेटमेंट या प्रपोजिशंस कह लें ट्रू या फॉल्स हो सकते हैं, बट आर्गूमेंट वैलिड और इनवैलिड होते हैं। ये हमारा आगे का पार्ट है, लेकिन हम अभी प्रपोजिशन और स्टेटमेंट देखते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ए का मतलब होता है ऑल मैन आर मोर्टल, मतलब ये मैंने एक क्या लिखा है, एग्जाम्पल लिखा है, जैसे ऑल, जहां पर ऑल आएगा ना उसे हम ए से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और नो, इसे हम ई से इंडिकेट करते हैं, जैसे नीचे लिखा है ना ई नो मैन आर मोर्टल, याद रखिए, इसे हम किससे दिखाते हैं, ई से दिखाते हैं, ठीक है। और नीचे लिखा है आई सम मैन आर मोर्टल, सम जो बिंदु आएगा ना इसे हम आई से दिखाते हैं, ठीक है, आई से। और क्या है जो ओ है, सम मैन आर नॉट, इसे हम ओ से दिखाते हैं। इसका मतलब ये हो गया, यदि मैं कहना चाहूँ कि ए, ई और आई और ओ, ये कितने हैं, 4 स्टेटमेंट हैं, जिसमें से ओ वाला जो होगा स्टेटमेंट, जैसे मैं पहचानूंगा इसे ऑल से, इसे जो पहचानूंगा मैं नो से, और इसे मैं पहचानूंगा सम से, और ओ को मैं पहचानूंगा सम नॉट से। ओके,
सम नॉट से, क्योंकि ये लिखा है स्टेटमेंट। हम स्टेटमेंट पहचाने तो, क्योंकि आगे जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशंस है ना, उसे हमें समझने के लिए पहले हमें स्टेटमेंट या प्रीपोजिशन समझ में आनी चाहिए। तो ऑल वाला ए से हम दिखाते हैं, इंडिकेट करते हैं, और ई को हम नो से, और आई को हम सम से, और ओ को हम सम नॉट से। मुझे लगता है इतना समझ गए होंगे। अब एक और बात है, आप समझ रहे होंगे कि ये ऑल मैन आर मोर्टल, ये मैंने एक उदाहरण लिया है इसके, जैसे अब हम और आगे चल के PYQ लगाएंगे तो इसकी जगह पे और कई उदाहरण हो सकते हैं जहाँ पर ऑल होगा, ये हमें ये इतना पता होगा कि ए का है, और नो होगा वो ई का है, आई होगा वो सम का है, और ओ का है वो सम नॉट का है। ठीक है, कभी कभी इन्हें ए और ई को यूनिवर्सल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऑल आ गया ना, जैसे ऑल तो बचा नहीं, तो इसलिए इसे इन्हें यूनिवर्सल भी कहा जाता है। और आई में सम या सम नॉट की बात की जाती है, आई और ओ में, तो इन्हें कभी कभी क्या कहा जाता है, इन्हें पर्टिकुलर भी कहा जाता है। याद रखिए, इन्हें पर्टिकुलर भी कहा जाता है। ठीक है, पर्टिकुलर भी कहा जाता है। तो स्टेटमेंट समझ में आ गए। अब इसी स्टेटमेंट या प्रीपोजिशंस को लेकर एरिस्टोटल ने एक मॉडल दिया, जिससे हम पढ़ते हैं, सिलेबस में है, जरा बैक देखिएगा, नीचे जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा है क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ए अपोजिशंस, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ए अपोजिशन, इसे हम जब हमारे समझ में ये आ गया कि कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन क्या है, तो इसी पर हम AEIO को लगाकर एरिस्टोटल ने मॉडल दिया क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ए अपोजिशन। ठीक है, हम देखते हैं क्लासिकल ऑफ ए अपोजिशन क्या है। देखो ऊपर लिखा है ना, एरिस्टोटल स्क्वायर ऑफ ए अपोजिशन। स्क्वायर ऑफ ए अपोजिशन कहते हैं, स्क्वायर आपको पता है हिंदी में से वर्ग कहते हैं, कि देखो ना ये वर्ग की तरह नहीं दिख रहा है, इसीलिए इसे स्क्वायर ऑफ ए अपोजिशंस कहते हैं। ठीक है, अब वही वाले जो ए को मैंने बोला था, ए को किससे हम दिखाते हैं, ऑल से। तो देखो ए को मैंने ऑल से दिखाया है, इसे ई को नो से दिखाया है, आई को नीचे देखो हमने सम से, और ओ को सम नॉट से। ठीक है, आपके द्वारा से मैं रिपीट कर दूं, इसमें हमने सबसे पहले 4 प्रपोजिशन या स्टेटमेंट पढ़े, जिसमें से पहला ऑल वाला ए से दिखाते हैं, नो वाला ई से दिखाते हैं, आई वाला सम से दिखाते हैं, और ओ वाला सम नॉट से दिखाते हैं। ओके, अब उसको हमने स्टेटमेंटों को उठाकर या प्रीपोजिशन को उठाकर हमने एरिस्टोटल स्क्वायर ऑफ ए अपोजिशन पर देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एरिस्टोटल ने स्क्वायर ऑफ ए अपोजिशंस इन्हीं स्टेटमेंट 4 को लेकर बनाया, ए, ई, आई और ओ। ठीक है, अब देखिए आपको ये पता है कि वो जो ए वाला होगा, ए तो हमें पता है कि क्या होगा, ऑल होगा, और ई वाला होगा वो नो होगा। इसे हम यूनिवर्सल भी बोलते हैं। यूनिवर्सल का मतलब क्या हो गया, सार्वभौमिक। ये बताओ, जब मैं ये बात कहूँ कि सभी व्यक्ति अच्छे हैं, तो कोई बचा नहीं ना, व्यक्तियों में नहीं कोई बचा ना, तो ये यूनिवर्सल हो गया, सभी व्यक्तियों पर लागू हो गया ना, तो ये यूनिवर्सल हो गया। और ई जो लिखा है ना, वो नो लिखा है। नो का मतलब जैसे मैं कह दूं कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं है, तो अब भी मैंने व्यक्तियों के बारे में बिल्कुल मना कर दिया। कोई भी व्यक्ति मतलब व्यक्तियों के बारे में मेरा बिल्कुल, अब कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं है, इसका मतलब नो, यूनिवर्सल, ये भी यूनिवर्सल है। और अब मैं कहूँ कि कुछ व्यक्ति अच्छे हैं, तो दूसरा क्वेश्चन अपने मस्तिष्क में अपने आप आता है कि इसका मतलब ये हो गया कि कुछ व्यक्ति अच्छे हैं तो कुछ बुरे होंगे, यही तो मतलब हो गया। तो इसलिए हम इसे पर्टिकुलर कहते हैं, ये पर्टिकुलर व्यक्ति पे लागू हो रहा है, और वो यूनिवर्सल पर है, ए, ई और ई यूनिवर्सल पर है। ठीक है, और आई और ओ इसे पर्टिकुलर भी कहते हैं। अब बात आती है कि पेपर में कैसे पूछा जाता है। पेपर में पूछा जाता है सीधा आपसे रिलेशन पूछा जाएगा कि किन किन के बीच में कॉन्ट्ररी रिलेशन है। तो देखो जो ए है, जो ए आप देख रहे हैं और इधर ई देख रहे हैं, इसके बीच में कॉन्ट्ररी रिलेशन है। ठीक है, कॉन्ट्ररी रिलेशन होता क्या है, इसे मैं आगे डिफाइन करेंगे। ठीक है, पहले ये समझो कि ए और ई में कॉन्ट्ररी रिलेशन होता है। अब इस शब्द को कॉन्ट्ररी को सीधे याद रखो, हिंदी में रखने की क्या जरूरत है, क्योंकि उसमें सीधा ऊपर स्टेटमेंट लिखेगा कि मतलब कॉन्ट्ररी रिलेशन बताओ, और नीचे 4 स्टेटमेंट दे रखे होंगे, फिर नीचे 4 उनमें से ऑप्शन दे रखे होंगे, ए और ई है, ए बी है, या सी या डी है। तो कॉन्ट्ररी रिलेशन मुझे पता है कि ए और ई है, तो इनका ए और ई लिखा होगा क्या क्वेश्चन में, ए और ई नहीं लिखा होगा, उसने स्टेटमेंट लिखे होंगे। ए वाला स्टेटमेंट क्या है,
ऑल मैन आर मोर्टल, ये लिखा होगा, क्या लिखा होगा, ऑल मैन आर मोर्टल लिखा होगा। जैसे लिखा होगा इसमें ऑल मैन आर मोर्टल, ऑल मैन आर मोर्टल, ठीक है। ये ए से दिखाया होगा, और ई से, ई में क्या होगा, नो मैन आर मोर्टल, क्या होगा, नो मैन आर मोर्टल, ठीक है। अब ये पूछ रहा होगा स्टेटमेंट में कौन सा रिलेशन कॉन्ट्ररी है, और इनका नीचे क्या दिया होगा, आई का सम मैन आर मोर्टल और सम नॉट आर मैन मोर्टल, सम मैन नॉट आर मोर्टल। तो अब याद रखिएगा, इसमें से पूछे, ये आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि कौन किन के बीच में कॉन्ट्ररी रिलेशन है, तो आपको पता है ना कि ए का होता है कॉन्ट्ररी रिलेशन और ई का होता है। तो ए और ई में क्या लिखा होगा, ऑल मैन आर मोर्टल और नो मैन आर मोर्टल, ये दोनों आंसर होंगे उनके, ठीक है। और ए और ई के बीच में कॉन्ट्ररी रिलेशन होता है, इतना याद रखिएगा। आई जो नीचे जो आई और ओ के बीच में सब कॉन्ट्ररी रिलेशन होता है, सब कॉन्ट्ररी रिलेशन, ओके। और जो ए और आई, इधर जो ए और आई दिख रहा है उसमें सब अल्टरनेशन होता है, और आई और ओ में भी सब अल्टरनेशन रिलेशन होता है, क्योंकि ये सीधे शब्द पूछ रहा होता है कि किस में कॉन्ट्ररी रिलेशन है, किस किस के बीच में सब कॉन्ट्ररी रिलेशन है, किस किस के बीच में सब अल्टरनेशन रिलेशन है। और अब बचा ए और ओ, इसमें जो रिलेशन होता है ए ओ कह लो, या फिर ई और आई, ई और आई कह लो, कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन, इसे कहते हैं हम कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन। अब ये देखेंगे हम कि कॉन्ट्ररी रिलेशन होता क्या है, सब कॉन्ट्ररी रिलेशन होता क्या है, सब अल्टरनेशन रिलेशन होता क्या है, और कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन होता क्या है। देखो ये शब्द ऐसे लग रहे होंगे आपको, कन्फ्यूजन कर रहे होंगे, बट आप केवल जो मैंने बोला ना कि सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था इस प्रपोजिशन या स्टेटमेंट, हमने स्टार्टिंग में कितने प्रपोजिशन पढ़े, 4 पढ़े, ए, ई, आई और ओ। ए को कहते हैं हम ऑल, ई को कहते हैं हम नो, आई को कहते हैं हम सम, ओ को कहते हैं हम सम नॉट, ओके। उसके बाद में हमने उसे एरिस्टोटल मॉडल पर लगाया, क्योंकि एरिस्टोटलियन स्क्वायर ऑफ ए पोजीशन उन्होंने दिया, ठीक है। तो ए को हमने लिखा ऑल से, ई को नो से, आई को सम से और सम नॉट से। अब ए और ई के बीच में हमने रिलेशन देखा कॉन्ट्ररी रिलेशन। ये शब्द सीधा एनटीए अपने क्वेश्चन में पूछता है किन किन के बीच में कॉन्ट्ररी रिलेशन है, तो ए और ई के बीच में कॉन्ट्ररी रिलेशन है। ये हम जब PYQ देखेंगे तब हम देखेंगे कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। आई और ओ के बीच में सब कॉन्ट्ररी रिलेशन है, आई और ई कह लो, जो आई या ई कह लो इनके बीच में, या फिर ये ए और ओ के बीच में, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन है। अब हम देखते हैं कि ये रिलेशन होते क्या है। पहले मैंने बोला कॉन्ट्ररी रिलेशन, कॉन्ट्ररी रिलेशन किन किन के बीच में था, ए और ई के बीच में, ए और ई के बीच में। ए वाला कौन सा था, ऑल वाला, और इसमें कौन सा प्रीपोजिशन दिया होगा, नो वाला, ठीक है। चलो अब कॉन्ट्ररी कहते कैसे हैं और कैसे क्वेश्चन पूछता है, एक तो यही हो गया, एक क्वेश्चन यही हो गया कि कॉन्ट्ररी रिलेशन किन किन के बीच में होता है, तो ए और ई के बीच में होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि कॉन्ट्ररी रिलेशन में आप बताइए, जैसे पीछे देखिए, यदि मैंने कह दिया कि ऑल मैन आर मोर्टल, क्या अब मैं ये कह सकता हूं, जब मैंने ये कह दिया कि सभी मैन को ले लिया, तो क्या मैं ये कह सकता हूं नो मैन आर मोर्टल? जब मैंने सबको ले लिया तो फिर नो मैन तो कोई बचा ही नहीं ना। तो इसलिए इसमें रिलेशन बनता है कि जो कॉन्ट्ररी प्रपोजिशन होता है वो एक साथ दोनों ट्रू नहीं हो सकते। ये लाइन सीधी पूछता है उठा के, कॉन्ट्ररी प्रपोजिशन कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर। जो कॉन्ट्ररी प्रपोजिशन होता है वो मतलब दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। मतलब ए यदि ट्रू हो गया तो ई भी ट्रू नहीं हो सकता, एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, ठीक है। हो क्यों नहीं सकते वो मैंने बता दिया, क्योंकि यदि मैंने ए कह दिया ऑल ले लिया तो फिर मैं उसको मने नहीं कर सकता। जब मैंने कह दिया कि सभी सेब अच्छे हैं, तो जब सभी सेब आ गए तो फिर मैं अब ये थोड़ी से कह सकता हूं कोई भी सेब अच्छा नहीं है।
इसलिए दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। लेकिन दूसरी लाइन ये है कि मैं ये तो कह सकता हूँ कि दोनों एक साथ फॉल्स तो हो सकते हैं। हाँ सही बात है, दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं। तो एक दूसरा क्वेश्चन जो पूछता है, पहला क्वेश्चन ये पूछता है, मैंने पहले बताया कि किन किन के बीच में कॉन्ट्ररी रिलेशन है, तो ए और ई के बीच में कॉन्ट्ररी रिलेशन है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर, एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, बट कैन बी फॉल्स टुगेदर, एक साथ फॉल्स हो सकते हैं। वो कौन सा रिलेशन है, ए और ई का। ओके, उसके बाद में हम देखते हैं सब कॉन्ट्ररी। सब कॉन्ट्ररी तो नीचे वाला था ना, आई और ओ के बीच में, आई और ओ के बीच में। ओके, अब सब कॉन्ट्ररी रिलेशन, एक तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा सीधा, सब कॉन्ट्ररी रिलेशन किन किन के बीच में होता है, तो आई और ओ के बीच में सब कॉन्ट्ररी रिलेशन होता है। ठीक है, अब सब कॉन्ट्ररी रिलेशन देखो, सब आई के बीच में, आई में क्या आ रहा था सम, ओ में क्या आ रहा था सम नॉट, सम नॉट। जो आपने कॉन्ट्ररी रिलेशन में पढ़ा है ना कि एक साथ ट्रू नहीं हो सकते और एक साथ फॉल्स हो सकते हैं, उसका ही उल्टा है यहां पर। देखो, एक साथ ट्रू हो सकते हैं, एक साथ ट्रू हो सकते हैं, देखो नीचे लिखा है ना, एक साथ ट्रू हो सकते हैं लेकिन एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। ऊपर जो कॉन्ट्ररी रिलेशन है उसका जस्ट उल्टा है, क्योंकि इसका नाम ही क्या दिया है, सब कॉन्ट्ररी। याद रखिएगा, ठीक है। देखो कैसे मैं बताता हूं। अब ये होता कैसे है, ये तो एक रटने वाली बात हो गई कि एक साथ में ट्रू हो सकते हैं, एक साथ में फॉल्स नहीं हो सकते, वो कॉन्ट्ररी रिलेशन होता है। मैं बताता हूं, देखो कैसे होता है। अब मुझे एक बात बताइए, जब मैंने आई और ओ है, जब मैंने इसमें ये कह दिया कि कुछ सम मैन आर मोर्टल, जब कुछ आदमी जब इसमें आ गए तो कुछ इसमें भी तो बचे होंगे, मैंने भी तो कर सकता हूँ सम नॉट। जैसे मैंने कहा कुछ केले अच्छे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि कुछ केले अच्छे नहीं है। तो ये तो एक दोनों एक साथ, ये भी ट्रू हो गया तो ये भी ट्रू हो गया ना, तो दोनों एक साथ तो ट्रू हो सकते हैं लेकिन एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। फॉल्स क्यों होंगे, जैसे मैंने कह दिया है कि ये सम मतलब कुछ केले अच्छे हैं, ये मैंने बोला, ठीक है, और ये फॉल्स है ये वाली बात, तो ये वाला जरूरी थोड़ी कुछ केले अच्छे नहीं होंगे, तो एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते लेकिन एक साथ ट्रू हो सकते हैं। ओके, ये मैंने समझा दिया कॉन्ट्ररी रिलेशन और सब कॉन्ट्ररी रिलेशंस। ओके, आगे जो देखते हैं हम कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन। कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन चार के बीच में बनता है, ए और ई के बीच में, आई और ओ के बीच में। जैसे जो बन रहा था ना स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में, ये जो बन रहा था, देखो ये जो बन रहा था ए और ई के बीच, ए और ओ के बीच में, और इधर ई और आई के बीच में, ये कॉन्ट्ररी रिलेशन होता है। कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है एक दूसरे का अपोजिट। याद रखना, कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन में क्या होता है, एक तो यही पूछता है किस किस के बीच में, पहला क्वेश्चन इसका यही रहता है, किस किस के बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन होता है, किस किस के बीच में। तो आपको पता है ए, ई और आई और ओ के बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन होता है। तो देखो ए यहां पर है और ओ यहां पर है, तो ए और ओ के बीच में हो गया, और ई और आई के बीच में हो गया कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन। किसके बीच में, ए के बीच में हो गया, ए के बीच में हो गया, ओ के बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन, और किसके बीच में हो गया, ई के बीच में हो गया और आई के बीच में हो गया कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन। ठीक है, तो अब एक और बात आई, चार के बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन हो गया। आप ये बात समझिए, कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन इनके बीच में हो गया, तो क्या चार ऑप्शन, तो क्योंकि चार तो वो ए बी सी और डी देगा, और ऊपर लिखा होगा किनके बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन नहीं है, सॉरी किसके बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन है, और चार ऑप्शन लिखे होंगे उसने। ए वाला भी लिखा होगा ऑल मैन आर मोर्टल, ई वाला भी लिखा होगा नो मैन आर मोर्टल, आई वाला भी लिखा होगा सम मैन आर मोर्टल, ओ वाला भी लिखा होगा सम मैन आर नॉट मोर्टल। तो फिर ये चारों के बीच में, जैसे ए के बीच में हो गया और उसके अपोजिट में कौन सा है, ए के अपोजिट में कौन सा है, ओ, तो ए और ओ के बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन हो गया, और ई और आई के बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या अब तो चारों आ गए, तो वो कब, तो जब वो लिखता है ना आंसर में, तब दो एक साथ आंसर नहीं देता, या तो उसने ए और ओ का दिया होगा ऑप्शन में ए, या फिर
ई और आई का दिया होगा ऑप्शन में। जब हम और पी वाई क्यू आगे देखेंगे तब और अच्छे से हम देख लेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझिएगा कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन किन किन के बीच में होता है, तो ए और ओ के बीच में होता है, ई और आई क्यू, एक बात कहूं तो मैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उनके बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन होता है। अब दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन में कि किन मतलब एक साथ में एक जो ट्रू होता है तो एक फॉल्स होता है, दूसरा यदि एक फॉल्स है तो दूसरा ट्रू हो सकता है। तो यही लिखा कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोपोजिशन कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर, एक साथ में ट्रू नहीं हो सकते, और कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोपोजिशन कैन नॉट फॉल्स, एक साथ में फॉल्स भी नहीं हो सकते। तो फिर होते क्या है, यदि एक मतलब प्रोपोजिशन ट्रू होगा तो सेकंड प्रोपोजिशन फॉल्स होगा, अपोजिट होता है। एक यदि ट्रू हो गया, जैसे ए ट्रू हो गया तो उसके अपोजिट ओ वाला है ना, वो ऑटोमेटिक फॉल्स हो गया, क्योंकि एक साथ में ना ट्रू हो सकते ना एक साथ में फॉल्स हो सकते। एक साथ एक यदि ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा। ओके, जैसे ई यदि ट्रू हो गया तो उसके अपोजिट आई है कॉन्ट्राडिक्टरी में, तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, आगे हम देखते हैं सब अल्टरनेशन भी देखो ये बनता है जो ए और किसके बीच में बना, आई के बीच में, जो यहाँ जो बना था सब अल्टरनेशन बना था, और इधर और किसके बीच में बना था, और बना था तुम्हारा ई के बीच में और ओ के बीच में सब अल्टरनेशन। देखो यदि ए में कौन सा प्रपोजिशन आता है, प्रपोजिशन का मतलब हो गया कथन, स्टेटमेंट का भी होता है ना कथन, जो लिखा हुआ कथन है वो ये ए वाले में ऑल वाला आता है ना, सभी वाला। यदि सभी मैन आर मोटल, सब मैन आर मोटल या ऑल मैन आर मोटल, जैसे मैं कह दूं इसमें ऑल मैन आर मोटल, जब इसमें ऑल आ गए तो सम तो आ गए होंगे ना। इसका मतलब ये होता है सब अल्टरनेशन में कि यदि ए ट्रू होता है तो आई भी ट्रू होता है, वह शर्त यदि आई यदि ट्रू है तो जरूरी नहीं है कि ये ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि समों में सभी नहीं आएंगे, क्योंकि यदि ये ट्रू हो गया तो ट्रू, ये तो कुछ पे लागू हो रहा है ना, सम पे कुछ पे, इसमें ऑल पे लागू नहीं होगा। दूसरी बार में और समझिएगा, ऑल का मतलब हो गया सब और सभी में क्या आ गए, सम तो आ गए ना, क्योंकि आई वाला तो सम वाला है। तो यदि ये ट्रू होता है तो ऑटोमेटिक आई ट्रू हो जाता है। ये सब अल्टरनेशन रिलेशन होता है, ठीक है। और इसका बीच में भी सब अल्टरनेशन रिलेशन होता है, ई और ओ के बीच में। इसमें भी यदि मैंने मना कर दिया कि कोई भी नो मैन, तो नो मैन में यदि मना कर दिया तो सम नॉट वाला तो फिर ट्रू हो जाएगा ना, सम नॉट वाला क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। सम नॉट वाला तो ट्रू हो जाएगा, तो ये ट्रू होगा तो नीचे वाला ट्रू होगा। लेकिन ये बशर्त ये यदि ट्रू हुआ नीचे वाला सम नॉट, तो सम नॉट में नो थ्रू आ जाएगा, ऑल के लिए थ्रू लगा सकते हैं हम इसे। तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है सब अल्टरनेशन से कि यदि ऊपर ए ऑल वाले या यूनिवर्सल वाले यदि ट्रू हैं तो पर्टिकुलर वाले ट्रू हो सकते हैं, या ऊपर यूनिवर्सल वाले फॉल्स हैं तो पर्टिकुलर वाले फॉल्स हो सकते हैं। जबकि पर्टिकुलर वाले यदि ट्रू या फॉल्स हैं तो कभी भी यूनिवर्सल वाले ट्रू या फॉल्स नहीं हो सकते। ओके, जबकि सब अल्टरनेशन ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। हम देखते हैं कि 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादा, जो इसमें से जो बनेंगे वो 4 टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो दोबारा से हम देख लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा स्टेटमेंट एंड प्रपोजिशंस, यही देखा ना हमने। उसमें हमने देखे 4 प्रकार के होते हैं, ए, ई, आई और ओ, याद रखिएगा। एक किसे कहेंगे हम, ऑल मैन आर मोटल। अरे यार ये एनटीए लिख के देगा आपको, ये तो मैं उदाहरण में दे रहा हूं, इसके लिए आप टेंशन मत लेना कि ये तो ऑल वाला क्या यही रहेगा ना। इसके तुरंत बाद में आज इसका मतलब मैंने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन या स्टेटमेंट प्रपोजिशन कराया, इसके बाद में कम से कम 15 से 20 कल मैं इसके PYQ लगाऊंगा। आप ये देखना कि बस 1 लाइनर में आंसर है, ये इतना सरल है कि कुछ कहने की नहीं, बस अर्थ के 3-4 शब्द आप समझ जाओ। जैसे कि आपको समझना क्या है, आपको समझना एक तो ये है कि हमारे, मैंने सबसे पहले बोला कि प्रपोजिशन कितने होते हैं, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक तो ए होता है और दूसरा क्या होता है हमारा, ई होता है, आई होता है और ओ होता है, ठीक है। और जो ए होता है वो ऑल वाला होता है, ऑल वाला, ई वाला होता है वो नो वाला होता है,
और आई वाला सम वाला होता है और ओ वाला सम नॉट वाला होता है। अब ये कहेंगे कि ये सम नॉट और आई और जे सम और सम नॉट और नो और ऑल, अरे वो स्टेटमेंट लिखेंगे पेपर में, जब आएगा पेपर में तब स्टेटमेंट लिखते हैं। अब इससे पहला जब इसी वाले हम पहले सबसे पहले हमने क्या देखा, स्टेटमेंट या प्रपोजिशन को देखा कि 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। दूसरा वाला हमने इससे लगाया जो अरिस्टोटल ने स्क्वायर ऑफ अपोजिशंस दिया था। तो ए और ई और आई और ओ ये 4 स्टेटमेंट है ना, इन 4 स्टेटमेंट के बीच में ए और ई के बीच में रिलेशन हमने देखा कॉन्ट्ररी। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉन्ट्ररी रिलेशन किस किस के बीच में होता है, तो मुझे लगता है कि अब आ जाना चाहिए आपके बीच में, किसके बीच में कॉन्ट्ररी रिलेशन होता है, ए और ई के बीच में कॉन्ट्ररी रिलेशन होता है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन एक साथ में, दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, बता रहा हूं, एक साथ में ये क्या हो सकते हैं, एक साथ में जैसे लिखा है कि एक साथ में ये ट्रू नहीं हो सकते लेकिन एक साथ में फॉल्स हो सकते हैं। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं एक साथ में ये ट्रू नहीं होते लेकिन एक साथ में ये फॉल्स होते हैं। ऐसे आप शॉर्ट में बनाइए, एक साथ में ये ट्रू, क्योंकि अब वाली एक और बात है कि ट्रू ये फॉल्स लगाएंगे कहां पर हम सर, वो ये वाली लाइन लिखता है कॉन्ट्ररी, ये लिखता है कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर, एक साथ में ट्रू नहीं हो सकते, वट कैन बी फॉल्स टुगेदर, एक साथ में फॉल्स हो सकते हैं, तो वो कॉन्ट्ररी होते हैं। कॉन्ट्ररी में कौन कौन से आप देखोगे फिर ए और ई में, ठीक है। दूसरा था सब कॉन्ट्ररी, इसका जस्ट उल्टा, एक साथ में फॉल्स हो सकते हैं, एक साथ में फॉल्स नहीं हो सकते लेकिन एक साथ में ट्रू हो सकते हैं। कॉन्ट्ररी का जस्ट उल्टा है सब कॉन्ट्ररी, और सब कॉन्ट्ररी बनता किसके बीच में, आई और ओ के बीच में। उसके बाद में हमने देखा कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी किसके बीच में बनता है, ए और ओ के बीच में, ई और आई के बीच में। एक इसकी एक ही बात है, ना ये एक साथ में ट्रू हो सकते ना एक साथ में ये फॉल्स हो सकते, और एक साथ में एक यदि ट्रू होगा, नोट पॉइंट में मैंने लिखा है कि एक यदि ट्रू होगा तो दूसरा क्या होगा हमारा, फॉल्स होगा, ठीक है। सब अल्टरनेशन में ऊपर यदि यूनिवर्सल ट्रू है तो पर्टिकुलर ट्रू हो सकता है, या यूनिवर्सल फॉल्स है तो पर्टिकुलर वाला फॉल्स हो सकता है, ठीक है। और हम इनके जब क्वेश्चंस देखेंगे ना, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मतलब कॉन्ट्ररी सब कॉन्ट्ररी, जबकि ये थोड़ा सा इसे लोग हार्ड मानते हैं, बट ये है ही नहीं। आप बस इनके मैं कह रहा हूं कि जब कल मैं PYQ लेके आऊंगा, कल आप इतना याद रखना कि ए और ई और आई, ऑल वाले में ए होता है, ई वाले में नो होता है, आई वाले में सम होता है, ओ वाले में सम नॉट होता है। स्टेटमेंट या प्रीपोजिशन को याद रखना। फिर आप याद रखना कॉन्ट्ररी रिलेशन किन किन के बीच में होता है, ए और ई के बीच में, और आई और ओ के बीच में कौन सा रिलेशन होता है, सब कॉन्ट्ररी, और ए और आई के बीच में सब अल्टरनेशन होता है, और इधर भी ई और ओ के बीच में भी सब अल्टरनेशन रिलेशन होता है, और ए और ओ के बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन, ई और आई के बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन। इतनी बात बिंदु। और एक साथ में कौन ट्रू हो सकता है, पहले वाले में कॉन्ट्ररी में लिखा कि एक साथ में ट्रू नहीं हो सकते, एक साथ में फॉल्स हो सकता है, ये कॉन्ट्ररी रिलेशन है, ठीक है। इसे आराम से नोट डाउन करके देख कर, जबकि मैंने देखो कॉन्ट्ररी को भी अलग लिखती है बिंदु, सब कॉन्ट्ररी को, ये बिल्कुल इतना सरल है, कल आपको हलवा की तरह लगेगा, याद रखना। बस आप ये शब्द जान लेना। अब इसमें ये मत कहना कॉन्ट्ररी को हिंदी में क्या कहते हैं सर, सब कॉन्ट्ररी, क्योंकि कॉन्ट्ररी रखना यार कोई बहुत बड़ी इंग्लिश लिटरेचर नहीं है ये, क्योंकि इस वाली लॉजिकल रीजनिंग को हिंदी मीडियम वाले भी मुझे लगता है कि इंग्लिश में अच्छे से इसे कर सकते हैं जितना कि हिंदी में नहीं कर सकते हम, ठीक है। और थैंक यू, और हम मिलेंगे कल PYQ के साथ में, इसी PYQ के साथ में, इन्हीं जो हमने सब ये जो अरिस्टोटल मॉडल कराया है इसी PYQ के साथ में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, बन रहे हैं, तब और आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। और हमारे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली जो भी वीडियो होगी आप इसी फर्स्ट पेपर की, और भी हमारे जो भी फैकल्टी हैं सब्जेक्ट की, वो भी इसी मतलब प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल।